बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स हैं, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो आपको इल्म है कि 26वीं तरमीम पर एक पूरा महाज बना दिया गया है। और तहरीक इंसाफ की जो लायर प्रॉक्सीज हैं, बार एसोसिएशंस हैं, आलमोस्ट 36 26वीं तरमीम के खिलाफ 36 दरखास्तें अब सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो समात कर रहा है। 8 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक जैसे पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले, मंसूर अली शाह को प्यारा समझने वाले जज भी शामिल हैं। तो बहरहाल इस मुकदमे में जो है तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि वो बयानियाँ बना रही है कि 26वीं तरमीम गलत थी, ये था वो था, लेकिन उसके बेस बयाने को एक साइड पे तो मौलाना फजल रहमान ने यूँ उड़ा के रख दिया कि मुझे समझ नहीं आती कि तहरीक इंसाफ 26वीं तरमीम के खिलाफ क्यों है, क्योंकि 26वीं तरमीम जो आई है ये तहरीक इंसाफ के इनपुट से है। ये मौलाना साहब ने कहा कि यानी कि जो आईनी बेंच है ये भी तहरीक इंसाफ का तकाजा था। अब तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरी साइड पे चले गई है। बहरहाल इनका ना कोई दीन है ना कोई ईमान है, इनका अपना एक है। बहरहाल अब वो जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच समात कर रहा है, तो उस बेंच के खिलाफ प्रोपेगंडा लॉन्च किया गया है, कंपेन लॉन्च की गई है, मुनज़्ज़म कंपेन है, और जिसको तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ट्रायल जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसको वायरल कर रहे हैं और मतलब लगे हुए हैं। और इसमें तो खुद अपना जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी कहा कि जब लाइव स्ट्रीमिंग का परमिशन दिया गया था तो उन्होंने कहा लाइव स्ट्रीमिंग से जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होती हैं। तो बहरहाल अब तहरीक इंसाफ और उनके हम नवाओं की ये कोशिश है कि हम जुडिशरी को एक्सपोज करें। बहरहाल जुडिशरी ने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है, वो उसने आपकी मेरी या किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक चलना नहीं है। और खुसूसन वो जज जो पॉपुलिज्म की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को तरजीह देते हैं, जो आइन को तरजीह देते हैं। तो गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो इस पर ऑलमोस्ट 3 समातें हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीक मंडे से फिर इस पर समात होगी। और इसमें जो मेन मुद्दा रहा वो मेन मुद्दा ये है कि ये केस बिल्ड किया जा रहा है पीटीआई के वकला की जानिब से कि 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। उन्हें कहा फुल कोर्ट का कंसेप्ट, उन्होंने कहा जुडिशल आर्डर आप दे सकते हैं, उन्होंने कहा हमें इख्तियार, उन्होंने कहा आपको जुडिशल आर्डर का इख्तियार है, आप उस पर दे सकते हैं। उन्होंने कहा आइन माने है कि इस मामले पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा। तो उन्होंने कहा कि ये 26वीं तरमीम पहले की 26वीं तरमीम जो कि चैलेंज है, तो 26वीं तरमीम से पहले के आपको स्टेटस पे जाना होगा। 26वीं तरमीम का जब तक हतमी फैसला नहीं है। तो बहरहाल उनकी ये राय है कि इस पर अब उनकी ये राय नहीं है, बेसिकली ये राय मंसूर अली शाह साहब की है। मंसूर अली शाह साहब ने मुतअद्दिद खतूत लिखे हैं, वो मंजर-ए-आम पे आपके सामने है, जिसमें वो कहते थे फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट। और यहाँ तक नहीं बल्कि उन्होंने यहाँ तक किया अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी, जिन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर सबसे बड़ा एहसान ये किया कि उन्होंने आते ही उनको जुडिशल वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बनाया मंसूर अली उसको मुनीब अख्तर को वापस मंसूर अली शाह के कहने पे। और फिर लेकिन इन्होंने क्या किया कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का अपने तौर पर इजलास बुलाया और साइड पे चीफ जस्टिस को किया मिनहा करके अपने तौर पे इजलास बुला के उसमें फ़ैसला कर दिया कि 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच बैठे। और फुल कोर्ट का उन्होंने करके तारीख भी दे दी थी कि फ़लाँ दिन इसको तारीख के लिए मुकर्रर किया जाए। बहरहाल उनकी ये मूव नाकाम हुई, लेकिन ये अब भी उस पर बज़िद है। और पिछले दिन वो आपने देखा कि न्यू जुडिशल ईयर के ऊपर जो है वो मंसूर अली शाह की जानिब से जो है और उनके हमनवा 4 जजेस की जानिब से ख़त लिख दिया गया, और ख़त में तज़किरा था, ज़िक्र था 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का। तो यानी कि अब भी इनके जो पीटीआई के लायर्स हैं, वकला हैं, बार एसोसिएशन के लायर्स हैं, उनकी बेहतरीन कोशिश है कि अदालत को कैल किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बतलाया जाए कि 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच ही बनाया जाए। तो बहरहाल ये अभी उनके आर्ग्यूमेंट जारी हैं। अब नेक्स्ट दिन देखते हैं मंडे वाले दिन इस हवाले से क्या अपडेट आती है, क्या चीज़ें होती है, तो ही चीज़ें सामने खुलकर आ सकेंगी। लेकिन एक चीज़ है कि इनकी जानिब से इन जजेस के ख़िलाफ़ जो आइन और कानून को मानने वाले हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा तेज़ किया जा रहा है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एक मूव बनाई जा रही है, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ मैदान गर्म किया जा रहा है। लेकिन
इनकी खाम ख्याली है। इन्होंने पहले भी कोशिश की थी कि 26वीं तरमीम ना हो। मंसूर अली शाह से लेकर इमरान खान जो अडयाला जेल में बैठे हुए हैं, इन सब ने अटैम्प्ट की लेकिन सब नाकाम हुए। इधर से जुडिशरी की पे जुडिशल माद पर बैठे हुए जो ईमानदार जजेस थे उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, और फिर जो इमरान खान और उसके हम नवा हैं या वो भी नाकाम हुए। तो ये एक फतह थी सिस्टम की, एक फतह थी आइन की, एक फतह थी कानून की। तो बहरहाल अब भी ये और फतह उनसे हजम नहीं हो रही, तभी वो साजिशें कर रहे हैं। अब साजिशों से निमटना जजेस का तो काम नहीं है, उनका काम है आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करना। तो बहरहाल ये साजिशें इंशाल्लाह नाकाम होंगी, क्योंकि जब आप आइन का साथ देते हो, जब आप कानून का साथ देते हो, उसके बाद चाहे आपके खिलाफ जितनी बड़ी साजिशें हो जाएं तो तारीख में आप ही सुरखरू ठहरते हो। और साजिशें करने वाले हमेशा तारीख में बदनाम हुए हैं, तारीख ने उनको निशान इबरत बनाया है। और यही कुछ मुझे तरीके इंसाफ के साथ नज़र आ रहा है कि तरीके इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे निशान इबरत बनेगी। आपस में लड़ाइयाँ आपने देख ली, और PTI जिस तरीके से तकसीम है, अलीमा खानम का कब्ज़ा है, जो मुखालफिन है अली अमीन जैसे या शेर अफजल मरवत जैसे उनको हटाया जा रहा है। अगली बारी बैरिस्टर गौर की कहते हैं, अब बैरिस्टर गौर हटता है नहीं हटता, इसमें उनकी कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं। बहरहाल ये करते हर वो काम है जिससे इनको नुकसान पहुँचे। अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने अपना CM का नुकसान किया, अब CM जो है क्या ये बना पाएंगे? अब ये भी बड़ा अहम सवाल है। अली अमीन गंडापुर की जगह इन्होंने एक तालिबान नवाज CM दे दिया। वटेवर इनका फैसला है, लेकिन उस फैसले को भुगतेगा कौन? आप और मैं। नतायज कौन भुगतेंगे? आम आवाम। दहशत गर्दी की जब भीड़ बढ़ेगी, जब भत्ते दिए जाएंगे, दहशत गर्दों के हाथ मजबूत किए जाएंगे, दहशत गर्दों को रिहेबिलेट किया जाएगा, तो फिर उसके नतीजे में दहशत गर्दी ही यानी जो आप बोगे वही काटोगे ना। अब दहशत गर्दों को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बसा के ये कोई एहसान तो इन्होंने किया नहीं है, और ना ही इन्होंने कोई अच्छा नेक काम किया। उल्टा जो है खैबर पख्तूनख्वा पूरे के पूरे सूबे को वल्नरेबल कर दिया, वल्नरेबल का किया है PTI ने, और आगे भी अभी उस बज़द में है। अब असल मामला ये है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि फ़ैसला कौन जंग है जुडिशरी में, और फैसला कौन जंग है पॉलिटिक्स में, हर जगह पे। और उसमें ईमानदार जजेस का सोशल मीडिया के अलावा तरीके इंसाफ हो, या उसके ईमानदार जजेस हो, या कहीं भी सोशल मीडिया के अलावा उनको कहीं पे कोई गिरोह नज़र नहीं आता। हाँ, सोशल मीडिया पे थोड़े स्ट्रांग हैं, प्रोपेगेंडा कर लेते हैं, चीज़ों को वायरल कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में आवाम के पास अगर चीज़ें दे लेके जाएँ तो आवाम जो है वो तो इनको बस मैं क्या कहूँ कि वो तो इनके ख़िलाफ़ है, सच्ची बात है। और बाकी इनका अपना एक कल्ट है जो इस अटेम्प्ट्स पे लगा रहता है। तो यूँ जो है 26वीं तरमीम का फ़ैसला भी होपफुली बहुत जल्द हो जाएगा, और यूँ तहरीके इंसाफ भी अपने आप को मज़ीद से मज़ीद जो है एक्सपोज कर रही है जुडिशल महाज से लेकर। अब सबसे अहम जो मैटर है वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का मामला है, और दहशत गर्दों ने जब हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद किया, उस ऐन दिन इमरान खान ने जो है वो फ़ौजी जवानों की शहादत को जो है वो करने की बजाय, या दहशतगर्द हमले की मजम्मत करने की बजाय, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को तब्दील करके एक ऐसा जानबूझ के दहशतगर्द लगाया है, दहशतगर्द ही लगाया है। ये सुहेल अफरीदी मतलब उसके बारे में यही कहता है, उनके लिंक्स हैं, तो इसी वजह से मेरे मुंह से निकल गया दहशतगर्द। बहरहाल CM उन्होंने लगाया है, और ये कन्फ्रंटेशन है। और कल DGI-SPR ने वाज़ेह तौर के ऊपर एक मैसेज और पैगाम दिया है। तो बहरहाल देखते हैं आगे मामलात कैसे चलते हैं, क्या ये अपना CM बना भी पाते हैं, नहीं बना पाते। मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस वाले से मज़ीद अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब लुत्फ़ के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।